और सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, लगातार उम्मीद यही की जा रही थी कि सीबीआई की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अनिल देशमुख और दीगर के खिलाफ अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तफसीलात चाहेंगे। दर्ज कर लिया। मुंबई और नागपुर समेत कुल 10 जगहों से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। वर्ली में जो उनका घर है और नागपुर में जो उनका घर है वहां पर भी सीबीआई की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। लगातार दस्तावेजों खंगाल रही है। जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके घर के लोग हैं, उनका भी स्टेटमेंट जो है वहां पर दर्ज किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से देशमुख को वसीली का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया था, उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर, और हाईकोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र गृह मंत्री और इस वजह से इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और उसके बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा था। कुछ दिन पहले उन्हें पूछताछ के बुलाया गया था। लगभग 8.5 घंटे जो अनिल देशमुख से पूछताछ हुई थी। उसके पहले उनके ड्राइवर, उनके जो पीए हैं और जो उनके सहयोगी है, उनसे भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर चुकी है। तो इस मामले में लगातार सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और आज जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया और 10 से ज्यादा ठिकानों पे सीबीआई की जो है छापेमारी चल रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने भी जो है अपना तंज कसा। साफ तौर पे कहा जाए कि अब इसके बाद अनिल परब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सचिन वली को लाया था, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब ऐसा शिकंजा जो है ऊपर कसेगा और कहीं न कहीं इसकी आंच जो है सीएम उद्धव ठाकरे तक भी जाएगी, ऐसा बीजेपी का मानना है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।